दोस्तों, रात्रि अधिक हो जाने के बाद राजकुमार धृष्टद्युम्न अपने महल में वापस आ गया था और अपने बेचैन पिता द्रुपद को द्रौपदी के बारे में बताते हुए यह कहा था कि जिस ब्राह्मण ने स्वयंवर में द्रौपदी का वरण किया है वह ब्राह्मण अपनी माता और 5 भाइयों के साथ एक कुम्हार के घर में आश्रय लेकर रहते हैं। इसके साथ ही राजकुमार धृष्टद्युम्न ने अपने मन की शंका को व्यक्त करते हुए यह कहा था कि मुझे लगता है कि यह 5 ब्राह्मण भाई अवश्य ही पांडव हैं और अपनी माता कुंती के साथ वेश बदलकर हमारे राज्य में रह रहे हैं। राजकुमार धृष्टद्युम्न के ऐसा संदेह करने मात्र से राजा द्रुपद के मन में प्रसन्नता की लहर दौड़ पड़ी थी। इसलिए राजा द्रुपद ने अपने पुरोहित को पांडवों के पास उनका परिचय प्राप्त करने के लिए भेज दिया था। राजा द्रुपद के पुरोहित ने पांडवों के पास आकर उनसे उनका परिचय जानने की बहुत कोशिश की थी, परंतु युधिष्ठिर ने अभी अपना परिचय देना उचित नहीं समझा था। इस कारण उन्होंने राजा द्रुपद के पुरोहित को यह नहीं बताया था कि वह पांडव है। इसलिए राजा द्रुपद ने देवी कुंती और द्रौपदी सहित सभी पांडव भाइयों को अपने राजभवन में भोजन पर आमंत्रित किया था और साथ ही उनकी प्रवृत्ति की परीक्षा लेने के लिए अपने राजमहल को अनेक प्रकार की वस्तुओं से सजा दिया था। जैसे कि राजमहल के एक भाग को कृषि के उपयोग आने वाली वस्तुओं से सजा दिया था, एक भाग में शिल्पकला में काम आने वाली वस्तुओं को रखा गया था, एक तरफ तरह तरह के खिलौने आदि रख दिए गए थे, एक तरफ उत्तम वस्त्रों तथा बहुमूल्य आभूषणों का ढेर लगा दिया गया था तथा राजमहल के एक भाग को युद्ध की सामग्रियों जैसे ढाल, तलवार, धनुष बाण और शक्ति कवच आदि से सजा दिया गया था। राजा द्रुपद को यह विश्वास था कि उन 5 भाइयों की जो भी प्रवृत्ति होगी उसी तरफ वह आकर्षित होंगे, जिससे वह पहचान जाएंगे कि वह सभी पांडव भाई हैं या कोई और है। भोजन के लिए देवी कुंती, द्रौपदी और 5 पांडव भाइयों को रथ द्वारा राजमहल में लाया गया था। देवी कुंती और द्रौपदी को महल की स्त्रियां बड़े ही आदर के साथ रानीवास में लेकर चली गई थीं तथा 5 पांडव भाइयों को सम्मान के साथ राजा द्रुपद के महल में लाया गया था। भोजन करने के बाद 5 पांडव भाइयों को महल में सजी हुई उन सभी वस्तुओं को दिखाने के लिए ले जाया गया था। तब उन 5 भाइयों का आकर्षण युद्ध संबंधी वस्तुओं की तरफ देख राजा द्रुपद सहित सभी लोगों के मन में यह विश्वास हो गया था कि यह 5 भाई ब्राह्मण के वेश में पांडव राजकुमार ही हैं। मन में ऐसा निश्चय हो जाने के बाद राजा द्रुपद ने युधिष्ठिर को अलग ले जाकर यह कहा था कि मैं आप लोगों का सही परिचय जानना चाहता हूँ। राजा द्रुपद की यह बात सुनकर युधिष्ठिर ने उन्हें प्रसन्न करते हुए यह कह दिया था कि आपकी अभिलाषा पूर्ण हुई है। मैं महात्मा पांडु का पुत्र युधिष्ठिर हूँ और जिसने स्वयंवर के लक्ष्य को भेद कर द्रौपदी का वरण किया था वह मेरा अनुज अर्जुन ही था। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर राजा द्रुपद की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी थी। आनंद मग्न हो जाने के कारण राजा द्रुपद बड़ी देर तक कुछ भी बोल नहीं सके थे। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर के मुख से उन सभी के वारणावत नगर के लाक्षागृह से बचकर निकलने की पूरी कहानी सुनी थी। युधिष्ठिर से पूरी कहानी सुनने के बाद राजा द्रुपद को बड़ा ही क्रोध आ गया था। इसलिए उन्होंने धृतराष्ट्र को बुरा भला कहते हुए युधिष्ठिर को यह आश्वासन दे दिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे कौरवों से युद्ध ही क्यों न करना पड़े। अपनी अभिलाषा पूर्ण होने पर राजा द्रुपद ने 5 पांडव भाइयों का बड़ा ही भव्य आदर सत्कार किया था। आदर सत्कार हो जाने के बाद राजा द्रुपद ने युधिष्ठिर से कहा था कि अब आप अपने अनुज अर्जुन को आज्ञा दीजिए कि वह विधिपूर्वक मेरी पुत्री द्रौपदी के साथ विवाह करे। तब युधिष्ठिर ने राजा द्रुपद को सारी घटना बताते हुए यह कहा था कि हमारी माताजी हमें आज्ञा दे चुकी हैं कि आपकी पुत्री राजकुमारी द्रौपदी हम 5 पांडव भाइयों की पटरानी होगी। इसलिए राजकुमारी द्रौपदी के साथ हम 5 पांडव भाइयों का विवाह करना है। युधिष्ठिर की यह बात सुनकर राजा द्रुपद बड़ी ही बुरी तरह से चौंक पड़े थे।